हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैनिडा अल्बिगन्स की पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स। ओके, तो सबसे बात करते हैं पहले गाइस क्यूटेनियस कैंडिडोसिस के बारे में। तो इसके बारे में दोस्तों बात करें तो इसमें आते हैं इंटरट्रीजिनियस, जिसका मतलब होता है कि दांत पर दो स्किन फोल्ड्स मीट करे। ओके, और दूसरा होता है पेरिनकॉर्नियल, जैसे कि नेल और नेल प्लेट। इस तो इंटरजीनियस टाइप में सबसे पहले आता है इराइथ्रोमेटस, जिसका मतलब होता है रेडनेस। ओके, फिर आता है स्केलिंग, जिसमें जो बेसिकली होता है पेलिंग ऑफ स्क्रीन, और मॉइस्ट लेजन होता है जो वेट ओजिंग या फिर डैम स्किन होती है मॉइस्ट लेजन मतलब। ओके, फिर शार्पली डिमार्केटेड बॉर्डर का मतलब होता है कि क्लियरली सेपरेटेड एजेस ऑफ द लेजन होती है। फिर पेपुलर का मतलब होता है जो स्मॉल रेस बम होते हैं। ओके, और यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये दिखते हैं एरियाज मैक्यूरेटेड बाय पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग, एंड सी रेटेड का मतलब होता है सॉफ्टन्स सॉगी स्किन ड्यू टू प्रोलॉन्ग मॉइस्चर। ओके, तो इसमें सबसे पहले कहा जाता है गाइस ग्रॉइन। फिर गाइस आता है पेरिन्यूरियम, मतलब जो एरिया बिटवीन जेनाइटल्स एंड द इनस। फिर आता है एक्जिला, मतलब आर्मपिट्स, एंड इन्फ्लामेटरी फॉल्ट जो होता है अंडर द ब्रेस्ट। फिर गाइस बात करते हैं पेरोन किया एंड ऑन्कोमाइकोसिस, जो नेल और नेल प्लेट में होते हैं, और ये सीन होता है विद पीपल जो फ्रीक्वेंटली जिनका हैंड इमर्शन इन वाटर में होता है। फिर गाइस बात करते हैं म्यूकोजल लीजन्स की। तो ये होता है ओरल लाइनिंग में होता है। तो इसमें जो सबसे पहले होता है वजानाइटिस, मतलब जो वजाना में लीजन्स होते हैं, इससे एसिडिक डिस्चार्ज होता है और कॉमनली प्रेगनेंसी में दिखा जाता है। फिर गाइस करते हैं ओरल थ्रश, ये माउथ की लाइनिंग में होता है, और ये बॉटल फेड्स इन्फेंट में, मतलब बॉटल फेड इन्फेंट में होता है, एडलेटली एंड डायबिलेटेड यानी वीक पर्सन में होता है। यहाँ पर क्रीमी वाइट पैचेस दिखते हैं टंग पे और बक्कल म्यूकोसा पे। ओके, और इनके रिमूवल पे हमें रेड ओजिंग सर्फेसिस दिखाए जाते हैं। HIV एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी ये दिखाए जाते हैं। फिर बात करते हैं ईसोफेजियल कैंडिडोसिस, मतलब जो ईसोफेगस में होती है, और इसे एड्स डिफाइनिंग इलनेस भी कहा जाता है। फिर गाइस क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल कैंडिडोसिस के, मतलब जो इंटेस्टाइन में होती है, ये होता है फॉलोइंग एक्सेसिव ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी, और इसमें डायरिया होता है, मतलब लूज मोशन जैसा, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट। फिर बात करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी कैंडिडोसिस, मतलब जो लंग्स में होते हैं, और ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है, और ये अकर करता है प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी और सिस्टमेटिक डिजीज़, मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग पल्मोनरी और सिस्टमेटिक डिजीज़ है उसमें। फिर आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब जो हॉस्पिटल की वजह से एक्वायर्ड होता है, जिसे हम नॉन कॉजमियल भी कहते हैं, और इसीलिए कैंडिडा नॉन कॉजमियल पैथोजन होता है। ओके, ये जो कैथेडर लगाते हैं पेशेंट्स को यूरिनेशन के लिए, उनमें दिखाया जाता है, और इससे क्या होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी होता है। ओके, फिर गाइस करते हैं सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि इसमें पूरे बॉडी में हो जाता है ड्यू टू द ब्लड। ये होता है, ये सेप्टिसीमिया कर सकता है, यानी कैंडिडा ब्लड में आ जाना। एंडोकार्डाइटिस मतलब वाल्व्स में आ जाना, एंड मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन में आ जाना। ओके, और फिर ये अकर कर सकता है ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर, और प्रोलॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन में भी। ओके, और एक होता है कैंडिडा ग्रैनुलोमा एंड क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनस कैंडिडोसिस। कैंडिडा ग्रैनुलोमा मतलब एक ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन करता है। ग्रैन्यू का मतलब होता है कि एक इन्फेक्शन है उसके अराउंड एक ऐसी वॉल सी फॉर्म कर देना। ओके, और म्यूकोक्यूटेनस मतलब जो म्यूकस की स्किनी लेयर है। ओके, और ये इम्यूनो डिफिशिएंसीज में दिखा जाता है। फिर इसकी लेबोरेटरी डायग्रेशंस की बात करें तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में जो वेट माउंट या फिर ग्राम स्टेट स्मीयर होता है, वो ग्राम पॉजिटिव ई सेल्स दिखाता है, बड़ी ग्राम पॉजिटिव ई सेल्स, और कैंडिडा कॉलोनाइज करता है नॉर्मल सेल्स को और म्यूकोसा को। ओके, यहाँ पर अबंडेंट प्रेजेंस ये सिग्निफिकेंट फीचर है। ओके, और यहाँ पर मिसिलियर फॉर्म्स दिखे जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं ट्रू इन्वेजन एंड ट्रू इन्फेक्शन। फिर बात करते हैं कल्चर की, तो इसे हम ग्रो करते हैं ऑन सेबो और एकार और ऑर्डिनरी बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, और यहाँ पर कॉलोनीज क्रीमी वाइट होती है, स्मूथ होती है, और इसमें ईस्टी ऑर्डर होता है। फिर गाइस बात करते हैं इनका आइडेंटिफिकेशन, तो ये डिफरेंशिएटेड होता है बाय ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, शुगर एसिबिलेशन टेस्ट एंड फर्मेंटेशन टेस्ट, और कैनिडा अल्बिकन्स अलोन फॉर्म करते हैं
क्लाइमाडोस्पोर्स ऑन कॉर्न मिल एट 20 डिग्री सेल्सियस। फिर लास्ट में बात करते हैं गाइस जर्म ट्यूब टेस्ट। तो ये जर्म ट्यूब्स फॉर्म करता है विद इन 2 आवर्स इन ह्यूमन सीरम एट 37 डिग्री सेल्सियस, और इसे कहते हैं रेनॉल्ड्स ब्राउड फिनोमेना। तो गाइस आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।